2026 में रेनो डस्टर ने सिर्फ कोई कमबैक नहीं किया है, ये सेगमेंट की अदर एसयूवीज को एक जबरदस्त कंपटीशन दे रही है। ये मिड वेरिएंट है टेक्नो, जो 14,50,000 रुपीज एक शोरूम कॉस्ट करता है, लेकिन कंप्लीटली फीचर लोडेड है। आपके कंफर्ट का, कन्वीनियंस का, प्रैक्टिकलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है इस मिड वेरिएंट में ही। सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा डिटेल के साथ, क्या फीचर्स ऑफर करते हैं, क्या इंजन ऑप्शन है, ट्रांसमिशन ऑप्शन, ऑन रोड प्राइस, सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चाबी से शुरुआत करते हैं। ये की है जो कि आपको डस्टर के साथ मिलती है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर फॉलो मी हेडलैम्प्स और इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट रिलीज मिलता है, तो इस की से आप अपनी बूट को अनलॉक कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। पीछे रेनो का लोगो है जो कि आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाड़ी फ्रंट प्रोफाइल से एकदम डैशिंग मस्कुलर रोड प्रेजेंस जो है वो आपको कंप्लीटली डिलीवर करती है। डस्टर सामने मेंशन किया गया, ऊपर ग्लॉसी हाईलाइट्स आपको मिलती है, नीचे स्किड जो है वो बहुत ही मस्कुलर लुक मिलती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं, केवल 2 साइड सेंसर्स नहीं दिए गए, वो आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट टेक्नो प्लस में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल्स मिलती हैं, यही आपकी बायोफंक्शनल हैं, तो जो कि टर्न सिग्नल्स के तौर पर फंक्शन करती हैं। एलईडी में प्रॉपर हेडलैम्प्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। फॉग लैंप्स भी आपको एलईडी में मिलेंगे। वर्किंग एयर कर्टन जो है वो आपको मिल जाएंगे और हुड भी काफी ज्यादा मस्कुलर प्रेजेंस है जो कि यहाँ आपको देता है। साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के ओशियन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं, प्लस आपको फ्रेमलेस वाइपर्स जो है ना वो यहाँ पर मिलते हैं और ये स्क्रीन को बहुत सही तरीके से क्लीन करते हैं। साइड पे यहाँ डोर के ऊपर इस तरीके से डस्टर का जो एम्बलम है वो आपको मिलता है प्रॉपर रेनो के लोगों के साथ। टर्न सिग्नल्स आपको आरबीएम्स मिलते हैं, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं। वेलकम फंक्शन के साथ आते हैं। ब्रिज स्टाइल रफ एंड रगेड रूफ रिल्स आपको यहां पर मिल जाती है। अगेन ये बी पिलर के ऊपर भी आपको एकदम रफ फील दी गई है। ब्लैक फिनिश यहां पर अवेलेबल है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। क्लाइडिंग्स एकदम सटल फील आपको देती है और कार के जो डायमेंशन है, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया यहां से लगेगा। 212 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ये ऑफर करती है। उसके बाद यहां मेंशन किया गया है रेनो, एलईडी में ही आपको यहां पर प्रॉपर कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है वो यहां पर मिल जाते हैं। पीछे अगेन डस्टर मेंशन किया गया है। कैमरा यहां अवेलेबल है, इसकी क्वालिटी कैसी है मैं आपको अभी वो चेकआउट करा दूंगा। रिवर्स लैंप यहां आपको मिलता है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, यानी सारे फीचर्स आपको यहां कंप्लीटली लोडेड मिलते हैं। और पीछे भी अगेन आपको प्रॉपर 4 पॉइंट्स जो है पार्किंग सेंसर्स के मिलेंगे। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। एग्जॉस्ट टिप जो है वो आपको यहां पर विजिबल होगी। तो मैं की से ही इस अपने टेलगेट को रिलीज करता हूं क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट यहां पर मिलता है, तो वो फैसिलिटी है आपके पास, एक फंक्शन है आपके पास जिसे आप यूज कर सकते हैं। पार्सल शेल्फ वो यहां पर आपको मिल जाता है। 518, मतलब बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस जिसे आप कहेंगे वो आपको फिलहाल मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर लैंप जो है वो आपको दिया गया है। बेसिक सारी टूल किट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया गया, आपको पंक्चर रिपेयर किट मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस दिया गया। अगर इन केस आप चाहते हैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना या अगर रखना तो वो आप इजिली कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से ग्रैप्स वगैरह मिल जाते हैं और इधर आपके पास स्विच है ताकि आप एक सिंगल क्लिक में अपनी टेलगेट को प्रॉपरली क्लोज भी कर पाएं। पेट्रोल फिलिंग लिड जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। अब आती है बात सेकंड रो की, तो जैसे ही आप सेकंड रो में स्विच होते हैं इस मिड वेरिएंट के, तो यहां आपको डूल टोन फिनिशेस मिल जाती हैं। ब्लैक के साथ ब्राउन कलर के फिनिश दी गई है। तो ये ऊपर जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये प्रॉपर फैब्रिक है। क्वालिटी जो है फैब्रिक की वो भी काफी ज्यादा फाइन है। ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है फैब्रिक के साथ। ऑटो, यानी आपको चारों डोर्स पर 1 टच अप एंड डाउन जो विंडो है वो दी गई है। बहुत ही कमाल का फीचर है। 4+2 यानी 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स का सेटअप आपको मिलता है। बढ़िया पॉकेट्स यहाँ पर बॉटल होल्डर जो है वो आपको मिलेंगे और मैनुअल चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। सीट्स फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ हैं। तीनों हेडरेस्ट आपको इस वेरिएंट में भी एडजस्टेबल मिलते हैं, 3 पॉइंटेड सीट्स के साथ। और यहां आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट दिया गया जो कि कप होल्डर और एक आपका डिवाइस जो है वो भी आप इजीली यहां पर फिक्स कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सीट्स में आपको 60 एंड 40 स्प्लिट वो यहां पर जरूर मिल रहा है, लेकिन आप इसके रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट नहीं कर सकते, ये 1 वे रिक्लाइन है। अब आप कैबिन में जैसे स्विच होते हैं तो यहां पर भी आपको स्पेस जो है ना वो डेफिनेटली इंप्रेसिव लगेगा। तो ये सीट अभी थोड़ा ज्यादा रिक्लाइन है, थोड़ी ज्यादा पीछे है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपके पास नी रूम की डेफिनेटली कोई कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम इनफ है। मैगजीन पॉकेट्स हैं, डेडिकेटेड फोन होल्डर्स आपको मिलते हैं। रेयर में एसी वेंट्स दिए गए हैं। सी टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अपोजिट साइड में भी आपको मैगजीन होल्डर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लाइट्स जो है वो आपको टच बेस मिल जाती हैं और उसका ब्राइटनेस वगैरह भी ठीक है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक। कर्टन्स यहाँ पर आपको डेफिनेटली नहीं दिए गए हैं और सीट बेल्ट जो है उसकी हाइट फिक्स है, आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। कोट हुक्स आपको अपोजिट साइड में इस तरीके से बी पिलर के ऊपर जो है वो भी माउंटेड मिल जाती हैं। तो ये सब बात हो गई सेकेंड रो की। अब हम जरा स्विच होते हैं ड्राइवर साइड पर। फ्रंट रो पर जैसे ही आप स्विच होते हैं तो अगेन यहां पर आप देखिए आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहां पर आप कर पाएंगे। प्लस यहां पर आपको अगेन फैब्रिक, ये अलग तरीके का एक पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। ये भी प्लास्टिक का पैनल है, लेकिन क्वालिटी वाइज, फिनिशिंग वाइज काफी ज्यादा ठीक लगता है। और यहां भी आपको प्रॉपर जो है वो सॉफ्ट टच यानी फैब्रिक का इस्तेमाल दिखेगा।
छोटे डोर पॉकेट्स आपको यहाँ पर अगेन मिल जाएंगे बॉटल्स के लिए, जो कि ठीक है। और यहाँ पर हाइट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट जो है वो आपको सीट्स पर दिया गया है, प्रॉपर ड्राइवर साइड। ये पाइपिंग जो आप देख रहे हैं ना क्रीम कलर की, ये भी काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है, जो कि ओवरऑल अच्छी लग रही है। सीट्स की जो ओवरऑल पोजीशनिंग है, जिस तरीके का ये बॉल्स्टर सपोर्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर थाई सपोर्ट जो आपको एक्सटेंडेड मिलता है, तो ओवरऑल आप जो अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर आते हैं तो एकदम परफेक्ट आते हैं, कंफर्ट फील होता है आपको। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस मिलता है आपको, फुटरेस्ट प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है। ये आपकी इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज के लिए दिया गया, आइडल स्टॉप के लिए हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाएगा, और इको या नॉर्मल मोड में अगर आपने अपनी कार को स्विच करना है तो वो आप कर पाएंगे। इन टॉगल्स की अभी मैं अंदर चल के बात करता हूं। पहले हम एक बार आते हैं कैबिन में, और यहां से इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। तो सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करता हूं। अब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको यहां पर मिलता है 7 इंचेस का। ये जो आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जिसमें 10.1 इंचेस का आपको मिलता है, इसके छोटे मोटे जो फिजिकल बटन है वो आपको यहां ऊपर मिल जाएंगे। अब इसमें आपको गूगल से वैसे कनेक्टेड मिलता है, और आपको रेनो के जो एडवांस ऐप है उसको आप यहां पर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल एयरप्ले, गूगल मैप जो है वो आप इसमें डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। सेटिंग में आपके पास मल्टीपल चीजें हैं अपने हिसाब से यहाँ पर चीजों को कस्टमाइज करने के लिए। फीचर्स आपको यहाँ पर अच्छे दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी इशू आएगा। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसी वेरिएंट में मिल जाता है मैक्स एसी के साथ। तो अगर आप चाहें तो ड्राइवर के लिए अलग अलग अपना टेम्परेचर जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी को मैनुअली लॉक करने के लिए, हजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा। बढ़िया अपना फोन वॉलेट रखने के लिए आपके पास यहाँ पर स्टोरेज जो है वो अवेलेबल है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है, मैक्सेफ भी यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया गया, यानी अगर आपका फोन है तो वो इस जगह पे स्टक रहेगा तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा वो बार बार चार्जिंग से, जब भी आप अपने शार्प टर्न्स या कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आता है तो। 12V का सॉकेट आपको मिलता है, सी टाइप के 2 पोर्ट्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो डीसीटी को चूज कर सकते हो, वो इससे लगभग 1,30,000 रुपए या 60,000 रुपीज ऊपर कॉस्ट करता है। यहाँ आपको छोटा सा कभी स्पेस मिलेगा, 2 कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट भी आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ मिलेगा, डिसेंट स्टोरेज मिलता है, मैनुअल पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको मिलेगा। ग्लोव बॉक्स भी काफी ज्यादा डीप है, और मतलब अपना गाड़ी का मैनुअल, फर्स्ट एड, वो सब चीजें रखने के बाद आपके पास यहाँ पर मोर देन इनफ स्पेस रहेगा। ये फिनिशिंग वगैरह ऑल गुड आपको लगती है, प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी एकदम फाइन है। ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और एक बहुत ही सही चीज देखो, ये लाइट्स तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर ही रहा था कि आपको टच बेस मिल जाती है, प्लस ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ना, इसके लिए सेपरेट कंट्रोल्स दिए गए, यानी ग्लास अगर आपने ओपन करना है तो ये कंट्रोल है, कर्टन के लिए आपको सेपरेट कंट्रोल जो है वो अलग दिया गया है। ये बटन जो आप देख रहे हैं ये डेडिकेटेड आपको सिर्फ कर्टन के लिए दिया गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ कर्टन खोलना है तो ग्लास एरिया भी आपका जो है वो ओपन होने लगता है, कई बार आपको सिर्फ ग्लास एरिया ही क्लोज करना होता है तो कर्टन भी बंद होने लगता है। ये थार रॉक्स में भी था, बाकी कुछ गाड़ियों में भी आता है, तो ये बहुत ही सही चीज है, कंफर्ट रहता है, कन्वीनियंट रहता है, आपको ज्यादा सरदर्दी नहीं पालनी पड़ती। और वैनिटी मिरर वाइजर्स के ऊपर वो आपको प्रॉपर मिलते हैं, साइज ठीक है, लाइट जो है उसका ब्राइटनेस वगैरह वो भी एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। और ड्राइवर साइड में भी आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर जो है वो लाइट के साथ यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि ठीक है। लेकिन ये वाइजर्स एक्सटेंड जो है वो नहीं होते हैं, तो ये कुछ पोर्शन है, मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन से भी ज्यादा एरिया है जो कि ये कवर अप कर ले रहे हैं। बाकी आप ब्लाइंड्स इजीली यूज कर सकते हैं, कोई इशू मुझे नहीं लगता कि आपको उससे रिलेटेड भी यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। अब बात आती है स्टीयरिंग व्हील की, यहाँ पर आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल आता है, तो उसके प्रॉपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, या आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ, तो सोर्स वगैरह, मोड वगैरह, ये नीचे वॉल्यूम के लिए प्रॉपर आपको रोटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को प्लस या माइनस जो है आपने करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और फॉग लैम्प्स वगैरह सब कुछ आपको ऑटो ही दिए गए हैं, मतलब आपको LED में ही दिए गए हैं। और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर वाइपर के स्टॉक्स जो हैं वो मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप वगैरह एकदम फैंटास्टिक है, उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा। और यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच जो है वो आप प्रॉपर्ली यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, ये सब बात हो गई। अब जरा हम एक बार कार का इग्निशन ऑफ कर देते हैं और यहां से गाड़ी का हुड जो है वो अनलॉक करते हैं। अब बात आती है इंजन की, तो सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन जिसे आप कहेंगे ना, वो फिलहाल आपको डस्टर में मिल रहा है। यह है 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट, जो कि 163 PS और 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। मैनुअल में लगभग 17-18, और अगर आप डीसीटी के लिए जाते हैं तो वहां पर 16 to 17 तक की माइलेज जो है वो क्लेम्ड है। अगर आप लाइट फुट चलाते हैं तो डेफिनेटली ये माइलेज आपको ये हाईवे पर आराम से निकाल कर देगी। फिलहाल हुड में भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो मिल जाता है। सेम चीज आप सामने भी देखेंगे कि फायरवॉल भी आपको वेल कवर्ड मिलती है। ABS यूनिट वगैरह जो है आपको सामने उसकी प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर टैपेड कवर जो है वो फिलहाल लगा हुआ नहीं है। अब ये नहीं पता कि वो अपर वाले वेरिएंट्स में आएगा या नहीं आएगा। इस वेरिएंट में पर्टिकुलर टेक्नो में ऊपर जो आप देख रहे हैं इंजन वगैरह आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है।
यहाँ जो आप एक नॉर्मल टैपेट कवर देखते हैं उसकी फिटमेंट नहीं दी गई है। फिलहाल अगर अंडर बॉडी देखें तो वेल पैक्ड है, तो नीचे से भी अगर कभी कोई इंपैक्ट होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पर आपका इंजन जो है वो सेफ है, यानी आपको प्रोटेक्शन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाई गई है। चलिए जी, यहां से एक बार आप चेकआउट कर लीजिए रेनो डस्टर। गाड़ी बहुत ही अमेजिंग तरीके की रोड प्रेजेंस जो है ना वो कंप्लीटली डिलीवर करती है। आप सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के साथ अगर इसका कंपैरिजन कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी हाईलाइट्स होंगी जहां डस्टर मच बेटर है, चाहे वो बात हैंडलिंग की हो, चाहे परफॉर्मेंस की हो, या जिस तरीके का फीडबैक ये गाड़ी आपको ओवरऑल डिलीवर करती है, एक्सेप्ट सेकंड रो एक्सपीरियंस। सेकंड रो में अगर आपकी फैमिली में सबकी हाइट ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको स्पेस थोड़ा क्रैम्प्ड लगे, लेकिन मेरी हाइट 5 फुट 8 इंचेस के आसपास या 9 इंचेस के है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पर मेरे को या फिर 2 एडल्ट्स को वहां पर एडजस्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये पर्टिकुलर वेरिएंट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। 14,50,000 रुपीज के प्राइस में अच्छे फीचर्स यहां पर ये आपको ऑफर कर रहा है। हाँ, एक दो चीजें हैं जो यहां पर एक्स्ट्रा आपको मिलनी चाहिए थी, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा एटलीस्ट आपको यहां पर मिल जाता, म्यूजिक सिस्टम जो है थोड़ा और प्रीमियम की तरफ जा सकता था, लेकिन इस वेरिएंट में भी जो म्यूजिक सिस्टम है उसका आउटपुट काफी ज्यादा डिसेंट है। आपको अगर गाड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।